हाय हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल शर्मा मैम पर। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। कर्व्स, कर्व्स कौन सी होती हैं, क्या कर्व्स को कहा जाता है, किस शेप को कर्व कहेंगे, टाइप ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे, पॉलीगन्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पॉलीगन्स पढ़ेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास हर टाइप की पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होगा। तो ये टॉपिक्स हम अभी तक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंडर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या रहता है बच्चे, जिस पर मैं ये लिख रही हूं ये भी प्लेन सरफेस है। ठीक है, आपकी कॉपी का पेज भी एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस मींस स्मूथ एरिया। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, ये है प्लेन सरफेस। यू कैन से अ पेपर, अ बोर्ड, अ व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है, प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास था टॉपिक कर्व्स। कर्व्स होता क्या है? कर्व्स बेटा वो डायग्राम है, वो शेप है जिसे हम विदाउट लिफ्टिंग ड्रॉ कर सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग आर पेन। लाइक जैसे मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने जब इनको ज्वाइन किया विदाउट लिफ्टिंग तो ये कर्व बन गई। ठीक है, कर्व इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अब यहाँ पर कर्व्स की 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कर्व आर, वी हैव ओपन कर्व। ओपन कर्व कौन सी रहती है वो सीखते हैं। और अनदर वन इज क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कौन सी होती है बेटा? ओपन कर्व कौन सी होती है, जहां से स्टार्ट किया वहीं से एंड ना हो उसे कहा जाता है ओपन कर्व। ये ओपन कर्व है। क्लोज्ड कर्व हमारी रहती है जहां से स्टार्ट किया वहीं आकर एंड किया, लाइक दिस सर्कल। जहां से स्टार्ट किया वहीं आकर एंड किया। अब ओपन कर्व यहां पर ये भी है, ये Z। ठीक है, यहाँ O हो गया। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, ये एक क्लोज कर्व हो गई। तो बेटा ये हो गई हमारी ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व के बारे में। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और टाइप आती है, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि लाइक मेरे पास ये वाली कर्व है, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये रेक्टेंगल है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या इसे हम सिंपल क्लोज्ड कहेंगे? नो, दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। जिसमें कोई इंटरसेक्शन हो रही हो लाइन सेगमेंट की, उसे हम कहेंगे कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कर्व्स में हमारे पास 3 तरह की कर्व्स आ गई, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो बेटा ये था हमारा कर्व्स के बारे में। इसके बाद बच्चे टॉपिक है हमारे पास पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या रहती हैं? पॉलीगन बेटा सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन उन्हें कहा जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स जो कि एक लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं उन्हें हम कहेंगे पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स हमारे पास आ जाती हैं लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो पॉलीगन कभी भी 2 साइड की कोई पॉलीगन नहीं होती है। पॉलीगन स्टार्ट होती हैं विद 3 साइड्स। ठीक है, 2 साइड्स के साथ हम कौन सी क्लोज शेप बना सकते हैं? कोई भी नहीं क्लोज शेप बनेगी। तो पॉलीगन्स क्या रहते हैं हमारे पास? a simple closed curve which is made of line segment is called simple their polygons. ठीक है, a simple closed curve, a simple closed curve made up of line segment only, जो कि लाइन सेगमेंट से बनी है उन्हें पॉलीगन कहेंगे। अब बेटा हमारे पास हमारी बुक में दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन है पॉलीगन्स की। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास पॉलीगन जो हैं वो स्टार्ट होती हैं विथ 3 साइड्स। 3 साइड्स वाला हो गया हमारे पास ट्राइंगल, 4 साइड्स के साथ हमारे पास हो गया
क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, विद 5 साइड्स, 5 साइड वाले को बोला जाता है पेंटागन, पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स वाले को बोलते हैं हम हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन बोला जाता है। इसी तरह 7 साइड्स वाले को हम बोलते हैं हेप्टागन। देन 8 साइड्स, ऑक्टोपस से आ गया ऑक्टागन, ऑक्टागन बोला जाता है। एंड विद 9 साइड्स वी हैव नोनागन, एंड विद 10 साइड्स वी हैव डेकागन, ठीक है। इसी तरह 11 गन, 12 गन, इस तरह क्लासिफिकेशन रहती है ऑफ पॉलीगन्स की। ये तो बेटा साइड से रिलेटेड हो गया। कुछ और भी पॉलीगन्स हैं, वो हमारे पास हो जाएंगी टाइप ऑफ पॉलीगन्स। तो टाइप ऑफ पॉलीगन्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, टाइप ऑफ पॉलीगन्स में हमारे पास सबसे पहला है बेटा कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। सेकेंड वन इज concave polygon, concave polygon. Third one is regular polygon, regular polygon. And fourth one is irregular polygon, irregular polygon. इनको हम समझते हैं कि ये पॉलीगन्स क्या हैं, ठीक है। अभी तक तो यही था कि हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा कि पॉलीगन्स क्या होता है, उनकी क्लासिफिकेशन की। इसके बाद में हम इसके एंगल्स की प्रॉपर्टी भी करेंगे कि कौन सी शेप के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या रहती है, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हमारे पास 4 टाइप्स हैं, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। टाइप ऑफ पॉलीगन्स हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो बेटा हमारे पास सबसे पहला है कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? फर्स्ट वन इज कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन में बच्चे हमारे पास आ जाता है कि जो डायगोनल्स हैं इसके, वो इसके इंटीरियर में ही लाई करते हैं। मींस नो पोर्शन ऑफ दिस पॉलीगन, नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन द एक्सटीरियर, कि कोई भी डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर में नहीं आएगा। लाइक वी हैव दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अगर मैं इसके डायगोनल बनाऊं, अब डायगोनल क्या होता है बेटा? डायगोनल वो लाइन सेगमेंट है जो आमने सामने वाले इन पॉइंट्स को टच करेगा। मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे हम कहेंगे डायगोनल, ठीक है। मींस ये नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ए और सी हो गया, ठीक है। तो बी डी और ए सी आर द डायगोनल्स, और इनके जो डायगोनल हैं वो अंदर ही रह गए, मींस इंटीरियर पार्ट में ही रह गए, कोई बाहर नहीं आया। लाइक वी हैव अनदर एग्जांपल कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इस तरह बनेंगे। फिर हेक्सागन भी आ सकता है हमारे पास इसी तरह ही, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? जिसके डायगोनल एक्सटीरियर में नहीं आते हैं। और कनकेव पॉलीगन उसी का ही उल्टा है। कनकेव, केव जहां बनेगी वो होगा हमारे पास कनकेव। लाइक वी हैव, हम ये एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, इसकी है तो 4 साइड्स, पर ये आपको थोड़ा थोड़ा ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा, बट इसके 4 लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, बी डी, सी डी, ए सी। तो जब इसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे ना, लाइक बी और सी को ज्वाइन करेंगे, तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक्सटीरियर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्स पॉलीगन और ये हो गया कनकेव पॉलीगन। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो बेटा 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती हैं, अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन मीन्स जहां पर हमारे पास इक्वल साइड्स हों, सारी साइड्स उस सिंपल क्लोज्ड कर्व की सारी साइड्स इक्वल हों, या फिर सारे एंगल्स भी इक्वल हों, इक्वल एंगल्स, ठीक है। दोनों कंडीशन होना बहुत जरूरी है। लाइक वी हैव स्क्वायर, स्क्वायर के जो हैं साइड्स भी इक्वल रहती हैं, ए बी सी डी सारी साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ एंगल भी 90 डिग्री है। तो क्या रेक्टेंगल है? क्या रेक्टेंगल रेगुलर है?
Is rectangle a regular polygon? No. Why? Because its opposite sides are equal. All sides are not equal. हालांकि वहाँ एंगल तो सेम रहते हैं 90-90, ए बी सी डी सब एंगल सेम है 90-90 के, बट ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके, तो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन ही यही है बच्चे, जिसमें आपको साइड्स भी इक्वल दी हुई हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं। लाइक वी हैव रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में सारी 5 की 5 साइड्स इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट इज आर इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन में हमारे पास होता है कि ना तो साइड्स इक्वल हैं ना ही एंगल, और कई बार हो सकता है कि एंगल्स इक्वल नहीं है या फिर साइड्स इक्वल नहीं है। तो इररेगुलर, इररेगुलर मीन्स वो रेगुलर नहीं है, वहीं से आ जाएगा। इररेगुलर पॉलीगन्स में हमारे पास आएगा रोम्बस, उसके एंगल्स इक्वल नहीं रहते हैं हालांकि साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ठीक है। तो जिसमें इररेगुलर पॉलीगन मीन्स या तो वो इक्वी एंगुलर नहीं है या फिर इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है। नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल साइड्स और नो इक्वल एंगल्स। तो ये था हमारे पास पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन की डेफिनेशन और पॉलीगन की टाइप्स हमने की, 4 टाइप्स की, कन्वेक्स, कनकेव, रेगुलर एंड इररेगुलर। तो बच्चे इसके बाद हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। ये क्या है मैम? बेटा कोई भी आपके पास पॉलीगन आ जाए, ठीक है, लाइक वी हैव, टॉपिक इज हियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन। तो बेटा आपको अभी तक ये तो पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, उसके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना रहता है 180 डिग्री, ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटीरियर एंगल सम। इसी तरह बेटा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमारे पास रहता है 360, और आपकी बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है इसके रिगार्डिंग। वो क्या है, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, आप ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पर ए बी सी, ठीक है। आप कोई डायगोनल ले लीजिए ए सी, तो आपको पता है कि ये 2 ट्राइंगल्स में बट चुका है, तो यहाँ पर पहली ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना आएगा 180 और दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स का सम आएगा 180, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 360। अब इसके अलावा अगर हमें पूछा जाए कि जिसकी 7 साइड्स हैं, जिस पॉलीगन की 7 साइड्स हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या रहेगा, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो 7 साइड्स का आ जाएगा 7 - 2 इंटू 180 मीन्स 5 इंटू 180, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 900, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक में दिए हुए, तो फॉर्मूला ही आपने याद रखना है बेटा। फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180। तो ये था कुछ ऐसे टॉपिक जो कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी था कि कर्व्स क्या होती हैं, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती हैं, पॉलीगन कौन सी होती हैं, और उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी पड़ गया था आपको। तो इस चैप्टर में अभी तक के लिए हमने जो टॉपिक कवर करे हैं उनको रिवाइज कीजिए, और टिल देन मिलते हैं फिर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।